हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने देखा है कि लास्ट क्लास में जो हमारा हुआ था वो आपका हमने संख्याओं के बारे में आपको जानकारी दी थी। तो संख्याओं की हमने बेसिक चीजें देख ली हैं। आज हम पढ़ेंगे जो वो पढ़ेंगे आपको सबसे पहले हम जीरो के नियम बताएंगे, क्योंकि कल जीरो के नियम तक हम आ गए थे। जीरो के नियम बताएंगे। जीरो के नियम के बाद आपको इसके आगे जो हम आगे बताएंगे वो आपको बताएंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, एक किसके अंतर्गत आएगी, सम के अंतर्गत, भाज्य के अंतर्गत आएगी कि अभाज्य के अंतर्गत, ये देखेंगे जरा हम। देखो यहां ध्यान से, तो पहले देखेंगे हम जीरो के नियम यानी शून्य के नियम। शून्य के नियम देखेंगे कुछ नियम। सबसे पहले जो बहुत से स्टूडेंटों को प्रॉब्लम आती है, अधिकतर को नहीं भी आती है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे ये सभी चीजें, क्योंकि आपको पता है सीरीज का नाम ही है शून्य से शिखर तक। तो आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा पीक पॉइंट तक। तो देखो यहां ध्यान से, किसी भी संख्या में अगर आप जीरो जोड़ते हैं तो हमेशा आपको वही संख्या प्राप्त होगी। दूसरी चीज, किसी भी संख्या में से अगर आप जीरो घटाते हो तो भी आपको हमेशा वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक, तीसरी चीज आपकी इसके अंतर्गत है, अगर आप जीरो में से कोई संख्या घटाते हो तो आपको वही संख्या प्राप्त होगी नेगेटिव में यानी माइनस में। चौथा जो नियम है बेटा, किसी भी संख्या में अगर जीरो का गुणा करते हो तो आपको हमेशा जीरो प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? जीरो। पांचवा जो इसका नियम है, अगर आप किसी भी संख्या यानी जीरो में आप किसी भी संख्या से भाग देते हो तो आपको जीरो ही प्राप्त होगा। ठीक, यहां देखेंगे इसके बाद हम छठवां नियम। हम जो इसका छठवां नियम देखेंगे, अगर हम किसी भी संख्या में जीरो से भाग देते हैं, कोई भी संख्या हो चाहे वह, हमेशा आपको इनफाइनाइट यानी अनंत प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अनंत। इसका सातवां नियम, किसी भी संख्या पर अगर आपकी जीरो की पावर लगी हो, चाहे वो 1 पे लगी हो, चाहे वो 2 पे लगी हो, चाहे 10 पर लगी हो, चाहे 100 पर लगी हो, हमेशा आपको 1 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 1। ये 7 नियम आपके बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए जीरो के। देख लीजिए जरा एक नजर। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, आपको थोड़ा और संख्याओं के बारे में जानकारी देंगे। पहले देखिए सम संख्या और दूसरी देखिए आप यहां पर विषम संख्या। सबसे पहले हम सम संख्या के बारे में जानेंगे, फिर हम विषम के बारे में जानेंगे, फिर हम इसके बाद में भाज्य और अभाज्य पर भी चलेंगे। ठीक, आपको सारी जानकारी देंगे। सम संख्या के लिए आपके पास एक कोई फिक्स डेफिनेशन होती है। आपको पता है वे सभी संख्याएं जो अंक 2 से विभाजित हो जाएं, वे सभी संख्याएं जो अंक 2 से विभाजित हो जाएं, वो सबकी सब क्या होती हैं? आपकी सम संख्याएं होती हैं। जबकि वे सभी संख्याएं जो अंक 2 से विभाजित ना हो, वे सबकी सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे सब विषम संख्याएं होती हैं। यानी 2 से डिवाइड हो जाए तो सम संख्याएं या इवन नंबर, जबकि 2 से विभाजित ना हो तो क्या होती हैं? आपकी विषम संख्याएं या ऑड नंबर। तो देखेंगे हम यहां पर वे सभी संख्याएं जो अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं जो अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। इनमें जो एग्जाम्पल हैं वो आपका रहेगा 2, 4, 6 यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12
डॉट 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 जहां तक भी जाएंगी ये सब क्या हो जाएंगी आपकी सबकी सब संख्याएं इनफाइनाइट तक जो जाएंगी वो सबकी सब क्या हो जाएंगी सम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, 2 से विभाजित हो गई तो सम संख्या, जबकि विषम संख्या या ऑड नंबर क्या होता है इसके बारे में जरा हम समझेंगे, विषम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, तो देखो यहां ध्यान से, वे सभी संख्याएं जो अंक 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, पूर्णतः विभाजित, 1 मिनट इसको साफ कर देंगे, पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल आपके हैं इसके अंतर्गत 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये सभी क्या है, ये आपकी जानकारी है सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। देख लीजिए जरा, चलिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट भाज्य और अभाज्य के बारे में। भाज्य और अभाज्य संख्याएं, तो सबसे पहले हम देखेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, और यहां देखेंगे हम भाज्य संख्याएं। इन दोनों को और बहुत अच्छे से हमें सीखना है, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करेंगे आपसे कि एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसी संख्या है। ठीक, तो अभाज्य के बारे में सबसे पहले समझिए आप, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो देखो यहां ध्यान से पहले समझ लो, फिर हम लिखा रहे, वे सभी संख्याएं जो 1 से बड़ी हो, वे सभी संख्याएं जो 1 से बड़ी हो तथा 1 या स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित ना होती हो, 1 या स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित ना होती हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल 1 से बड़ी कौन सी आती है, 2 आती है, 3 आती है, तो ये क्या है, ये आपकी ऐसी संख्याएं हैं जो 1 या स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। क्लियर है? देखो जरा यहां ध्यान से, वे सभी संख्याएं जो 1 से बड़ी हों तथा 1 या स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित ना होती हो, क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल में वे सभी संख्याएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं जो 1 से क्या हो, 1 से बड़ी हो
तथा एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित ना होती हो वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल में एक से बड़ी कौन सी मिलती है? 2। 2 एक ऐसी संख्या है या तो इसमें खुद से भाग जाएगा या फिर 1 से भाग जाएगा, इसके अतिरिक्त किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा। फिर आती है 3, लेकिन 4 नहीं है क्योंकि 4 में तो 2 का भाग जाता है। इसके बाद आती है 5, 7, 9 में भी 3 का भाग चला जाता है। किसका चला जाता है? 9 में 3 का भाग चला जाता है। तो कौन सी है? 1 मिनट 7। इसके बाद 9 नहीं है, कौन सी है? 11। फिर 13, 15 भी नहीं है, कौन सी है? 17। ठीक, ये सभी संख्याएं आपकी किसके अंतर्गत आती हैं? ये सभी आपकी संख्याएं आ जाती हैं अभाज्य संख्या के अंतर्गत। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करो, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। दूसरा ऐसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के और पूछ लेता है, क्योंकि आपको अभाज्य संख्या में देखना, आप केवल आपको ऐसी संख्या 2 ही मिलेगी जो एक क्या होगी? सम भी होगी और अभाज्य भी होगी। ठीक, तो मात्र 2 ही एक ऐसा अंक मिलेगा, बाकी जितनी भी सम संख्याएं होंगी सबके सब भाज्य के अंतर्गत आएंगी, यानी कोई ना कोई संख्या से उनमें भाग चला ही जाता है। तो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जरा बताइए सम अभाज्य संख्या कौन सा? सम अभाज्य संख्या। ये वर्ड अगर आ गया तो याद रखना कौन सी है? वो 2 है। ठीक, वर्ल्ड में एक ही मात्र ऐसी सम है और अभाज्य है, वो है 2। क्लियर? ये चीज दिमाग में रखना बिल्कुल सभी लोग। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़े। चलिए अब देखेंगे थोड़ा सा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हमने देखी, देखना समझना जरा। सबसे पहले भाज्य संख्याएं आपकी वे सभी संख्याएं जो 1 से बड़ी हो तथा एक या स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हो। कम से कम एक और किसी अन्य संख्या से उनमें भाग जाना चाहिए, यानी विभाजित हो जाती हो, आपकी क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, देखेंगे हम इसकी डेफिनेशन। वे सभी संख्याएं जो 1 से बड़ी हो तथा एक या स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखो जरा ध्यान से कंडीशन, 1 से बड़ी हो तथा एक या स्वयं के अतिरिक्त, यानी एक और स्वयं का भाग तो जाए ही, इसके अतिरिक्त कम से कम एक और किसी संख्या का भाग जाना चाहिए। ठीक है, जिसमें किसी और का भाग न जाए वो अभाज्य, और जिसमें एक और किसी का भाग चला गया एक और स्वयं के अतिरिक्त, वो भाज्य होती हैं। ठीक, एग्जाम्पल आप ले सकते हो। 1 से बड़ी 2 आती है, 3 आती है, दोनों किसमें आती है? अभाज्य में, क्योंकि ना तो इसमें किसी और अन्य संख्या का भाग नहीं आता है। लेकिन 4 मिलेगी आपको ऐसी संख्या जो 1 से बड़ी होगी तथा एक या स्वयं के अतिरिक्त 2 से भाग जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद आपको 6 मिलेगी, फिर आपको 8 मिलेगी, फिर आपको 9 मिलेगी, क्योंकि 9 में भी 3 का भाग जाता है। उसने बोला ना एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग जाए, यानी 3 का गया इसमें। ठीक, फिर इसके बाद 10 मिलेगी, 12 मिलेगी, 14 मिलेंगी, 15 मिलेगी, डॉट 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 डॉट, बहुत सारी संख्याएं आपको ऐसी मिल जाएंगी। क्लियर है? अब देखेंगे, अब एक क्वेश्चन यहां से क्रिएट होता है, जरा देखना ध्यान से, कि एक कैसी संख्या है भाज्य के अभाज्य। तो अब दोनों डेफिनेशन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो दोनों में लिखा है 1 से बड़ी हो, मतलब ना तो वो भाज्य है एक, ना ही कैसी है? अभाज्य है। ये दिमाग में रखना बिल्कुल। ठीक, व्यापम कभी नहीं मानता है उसको। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा हम देख लीजिए। नोट पॉइंट में थोड़ी सी चीजें हम लिखा दे रहे हैं। पहली चीज तो यही कि एक कैसी है? ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है।
दूसरी चीज, ठीक, दूसरी चीज एक और समझानी है कि अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं टोटल, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो 1 से और 100 तक के बीच में अगर संख्याएं आपसे पूछ लें कि अभाज्य कितनी होती हैं, तो आप याद रखना अभाज्य संख्या कितनी होती है 1 से 100 तक, आपकी 25 संख्याएं होती हैं जो क्या है अभाज्य है। आप लिख के देख लेना 1 से और 100 तक, ठीक। तो नोट पॉइंट में हम लिखवा दे रहे चीज थोड़ा सा। पहली चीज तो एक कैसी है भाज्य के अभाज्य, तो तुरंत बताओगे ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। क्लियर है? एक ना तो भाज्य है ना ही कैसी है अभाज्य है, ये दिमाग में रखना आज से पहली चीज। तो दूसरा आपका इसी में पॉइंट दूसरा बन जाता है, क्योंकि एक का क्लियर हुआ एक कैसी है ना तो आपकी भाज्य ना ही अभाज्य है। एक दूसरा पॉइंट 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कोई क्वेश्चन कर लिया कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए 1 से 100 तक जो संख्या 1 से 100 तक के बीच में जो संख्या अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं 25। तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो जरा ध्यान देना इधर, थोड़ा सा एक चीज और समझा दें इन पर। अगर हमने बात की 1 से 100 तक, यानी 100 तक के बीच में संख्याएं 100 हैं, तो जरा बताओ अभाज्य कितनी है? अभाज्य कोई पूछ लिया तो तुरंत बताओगे 25। क्लियर है? और एक संख्या ऐसी है पहला वाला अंक जो ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, तो कितनी होगी 25 और 1 26। तो जरा बताओ बाकी क्या है इसमें भाज्य, तो 1 से 100 तक भाज्य कितनी होती है? अगर कोई पूछ लिया कितनी होती है, 100 में से 26 गया कितना 74 आपकी क्या होती हैं भाज्य होती हैं। क्लियर है ये चीजें? तो आपको एक एक बहुत ही बारीकी से चीजें समझाई हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, बेसिक कॉन्सेप्ट इनसे बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप देख लीजिए जरा इसमें, ठीक। और बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।